दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो मीम के तौर पर बहुत इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक एक्टर साहब एक डायलॉग बोलते हैं कि ऐसा करके ये तो फंस गया सीएम। इसी तरह एक घिनौनी हरकत करके फंस गए धौलपुर आरटीओ के कर्मी। जी हाँ, क्योंकि इस बार गलत लोगों से पंगा ले लिया और ये पंगा लेना उनको अब कहीं ना कहीं भारी नजर आने वाला है। जी हाँ, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ऐसी हरकत करने वाले कर्मियों के ऊपर ये जो मार्च क्लोजिंग है ना, उसके टारगेट का कहीं दबाव है और ये बहती दरिया में हाथ भी धो लेना चाहते हैं। क्या है पूरा माजरा, क्यों रौब जमाने के बाद अब पछताएंगे ये कर्मी, बताएंगे डिटेल में आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में और जानेंगे एक शख्स के बारे में जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है इंसाफ पाने के लिए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ड्राइवर है सोनू और उनके साथ घटना स्थल पर थे उनके साथी विनोद। ये फर्रुख नगर हरियाणा से माल लेकर जा रहे थे रायपुर छत्तीसगढ़। इस दौरान मुरैना धौलपुर बॉर्डर राजस्थान में इन्हें रोका गया और उसके बाद कर्मियों ने उनके साथ वो घिनौनी हरकत की है जो शायद उनकी वर्दी पर बदनुमा दाग के समान हो। जी हाँ, कुछ इस तरह के आरोप लगाते हुए हमसे बात की है अनिल कुमार ने, जो कि गाड़ी मालिक है और इनका रोड लाइंस का अपना बिजनेस भी है। इन्हीं की गाड़ी पर ड्राइवर सफर कर रहे थे और उन्हें कर्मियों के द्वारा रुकवाया गया। एंट्री के नाम पर रोका गया, उनसे पैसे मांगे गए। पैसे ना देने पर उन्हें जबरदस्ती ट्रक से नीचे खींचकर मुंह पर मास्क लगाकर गुंडों की तरह आए इन कर्मियों द्वारा पीटा गया और वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, हमें यह भी बताया गया है कि इस दौरान इन्हें यह भी बोला गया कि एंट्री देते हुए मोबाइल से वीडियो बनाते हो, अभी मजा चखाते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि इस कैबिन में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब यहां से आपको सीसीटीवी होने का महत्व भी समझ में आएगा, जिसमें ये पूरी घटना उनके संज्ञान में ना होते हुए दर्ज हो गई और यहां पर आप भी यही कहेंगे कि ये तो फंस गया। जी हां, ऐसा ही है। वहां पर जमकर हंगामा हुआ। ड्राइवर की भी यहां पर दाद देनी पड़ेगी, जो इनसे बिल्कुल भी नहीं डरा और मास्क पहनकर मुंह छुपाकर इस घटना को अंजाम देने आए इन आरटीओ कर्मियों का डटकर सामना किया। उसने कहा भी कि गाली क्यों दे रहे हो, नीचे नहीं उतरूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो, निकाल रॉड, मैं अभी देखता हूं इन्हें, आज या तो मर जाऊंगा या मार के जाऊंगा। ये सब आप वीडियो में सुन सकते हैं। बताऊंगा? ओए रॉड निकालियो की मारोगी? रोड निकालेगा तू? रोड अभी देख, रोड निकालेगा? मैं या तो मारूंगा या मारूंगा। रोड निकालेगा? यही मारूंगा। रोड निकालेगा? ठीक है तू? रोड निकालेगा तू? कैसे हाथ पे दे दूं मैं? अब यहाँ पर उनकी मजबूरी नजर आती है कि कितना उनका उत्पीड़न किया जाता होगा, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है कि कैसे जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं। पहले एक कर्मी लगा था तो पीछे से एक और कर्मी आया, जो पहले तो बिना मास्क के आया, पर तुरंत उसने भी अपना चेहरा काले मास्क से छुपा लिया। अब सोचिए, रोड पर खड़े ऐसी हरकत करने वालों को कौन समझेगा कि ये आरटीओ सही में कर्मी है या कोई गुंडे। ड्राइवरों को तो सोचना ही पड़ता होगा कि कहीं कोई लुटेरे तो नहीं आ गए, क्योंकि रोड पर उन्हें ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारी अपील सरकार और प्रशासन से है कि इस वीडियो के बाद घटना का संज्ञान जरूर लें, पूरी जांच पड़ताल करें और दोषियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। महीना चालू होगा तो आज क्यों दे? काय बात का दे दे? नीचे कर पहले। नीचे काय क्यों आए? नीचे मैं चढ़ूं ऊपर? मैं चढ़ूं ऊपर? काय के लिए चढ़े भाई? मोबाइल के नीचे उतर। काय के लिए? मोबाइल के नीचे। काय के लिए? बात क्या है? ऐसा है, बदतमीजी मत करो, ठीक है? इसके मोबाइल को दो, इसके मोबाइल को दो। नहीं भैया जी, आप गलत बात कर रहे हैं। कोई बाहर का समझ रखा है? पहले बीच होता। बताऊंगा? ओए रॉड निकालियो की? रोड निकालेगा तू? रोड अभी देख, रोड निकालेगा? मैं या तो मारूंगा या मारूंगा। रोड निकालेगा? यही मारूंगा। रोड निकालेगा? रोड निकालेगा तू? कैसे हाथ पे दे दूं मैं?
भैया मैं तो रोड निकालेगा जबरदस्ती रोड निकालेगा सरकार गाड़ी का दे रहे हो ऐसे गाड़ी क्यों दे रहे हो गाड़ी क्यों दे रहे हो फिर नीचे क्यों ले नहीं ये गलत बात है गाड़ी क्यों दे रहे हो फिर मैं चढ़ूं ये भैया 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 एक मिनट अरे ऐसी जबरदस्ती हो रही है भाई गाड़ी क्यों दी नहीं तेरी मारने के लिए दी गाड़ी क्यों दी अब फिर पकड़ इसकी मैं आ रहा हूं जबरदस्ती ऐसी जबरदस्ती हो रही है कोई बात नहीं है गाड़ी क्यों दी पैसे दे रहे कोई नहीं मारेगा ये और क्या हो रहा है नहीं ये और क्या हो रहा है मैं कह रहा हूं कोई नहीं मारेगा चलो मैं नीचे हो क्या रहा है कोई नहीं कोई गाड़ी आपका पैसा लेना पैसा गाली नहीं दोगे तो नहीं देंगे गाली आजा कोई नहीं मारेगा तेरे को मैं नहीं आ रहा भाई अरे यार कोई नहीं मारेगा बेटा नीचे उतर जा कोई कुछ नहीं करेगा नीचे उतर जितना राडा करेगा उतना मारेगा बात वो नहीं है गाड़ी नहीं चाहिए बात नहीं है चल नीचे उतर नहीं मारेंगे गाड़ी दे रहे हो देखो फिर भी गाड़ी दे रहे हैं चल खिड़की बंद कर लियो यार अगर सारे में तुम 5-7 दम डाले में क्या इस तरह की हरकत इन कर्मियों को अलाउड है? क्या कानून में सबके लिए अधिकार बराबर नहीं है? ये चाहे कुछ भी कर सकते हैं अगर वर्दी में है तो। अगर ऐसी चीजों को रोका ना गया तो रोड पर ड्राइवरों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ड्राइवर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। पहले ही ट्रांसपोर्ट जगत में शॉर्टेज है, ड्राइवर हैं भी तो उनकी सैलरी अंडरपेड है। इस वजह से तो मोह पहले ही भंग हो रखा है। इस घटना में एक खास बात थी, कहीं ना कहीं ड्राइवर ने अपना दिमाग लगाया, कहीं ना कहीं पहले से ही उसने ये योजना बनाई थी कि जब ये कर्मी यहाँ आए तो उसने मोबाइल से पहले वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जबकि इनके कैबिन में सीसीटीवी था। अब ऐसा शायद इन्होंने इसलिए किया कि वीडियो बनता देखकर कर्मी अक्सर मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो मोबाइल के ही पीछे पड़ गए और उसके बाद लड़ने झगड़ने लग गए, मारपीट में पड़ गए। लेकिन उन्हें यह गुमान नहीं हुआ कि इस कैबिन में सीसीटीवी है। जी हाँ, ड्राइवर की मोबाइल वाली ये योजना कहीं ना कहीं उनका ध्यान भंग कर गई। सीसीटीवी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, और गाड़ी मालिक ने भी चतुराई से अभी तक ये भनक नहीं लगने दी है कि इस सीसीटीवी में उनकी ये हरकत कैद हो गई है। अब रुख करते हैं इस घटना के बाद की स्थिति पर, जिसके बाद ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। गाड़ी मालिक अनिल कुमार के ड्राइवर के साथ खड़े होने के बाद ये मामला और भी दिलचस्प हो गया, जिसके बाद शायद ऐसा लग रहा है कि कर्मियों को अभी एहसास होने वाला है कि गलत जगह पंगा ले लिया। जी हाँ, तभी तो शायद पहले ही रजामंदी की बात हो गई है। जी हाँ, कैसे रजामंदी हुई ये भी आपको बताएंगे, और इसके बाद क्या कैसे हुआ सब डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से कमर्शियल के बाद। हाँ, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा, और यह नंबर 12 महीने 30 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। अब आप जरा घटना देखिए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं 28 फरवरी यहां लिखा हुआ है। तकरीबन शाम 6 बजे के आसपास गाड़ी रुकवाई गई। काफी देर बहस, खींचतान और मारपीट के बाद अनिल कुमार के आरोप है कि गाड़ी से खींचकर उतरने के बाद भी इन्हें काफी पीटा गया। उसके बाद गाड़ी यार्ड में खड़ी करवा ली गई। उनकी दखल अंदाजी के बाद 6,000 रुपए का चालान तो कर ही दिया गया।
हमने अनिल कुमार जी से डिटेल में बात की है। चलिए आपको बताते हैं उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान क्या क्या राज खोले, घटना स्थल के बाद क्या क्या हुआ, सब आपको बताते हैं। अब आप जान लीजिए कि कैसे वो डट कर खड़े हैं अपने ड्राइवर के साथ, सब कुछ अपना दांव पर लगाने को वो तैयार हैं। इंसाफ के लिए वो अडिग और अटल खड़े रहना चाहते हैं। इसके लिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसाफ उनकी पुकार है। उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, जब तक इन दोषियों को सजा ना दिला दूं, सस्पेंड ना करवा दूं। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो ड्राइवर को पीटते हुए दिख रहे हैं वीडियो में, उन्हें ये नजर आ रहा है, उनके दिल में इसके बाद से बड़ी बेचैनी है। ड्राइवरों पर दया आ रही है, ऐसा उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा। इस तरह की क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा मैं इस रूट पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ऐसा तक उन्होंने कहा। लेकिन इनको नहीं बख्शूंगा। उन्होंने ऐसे ही एक घटना का जिक्र किया जो उनके साथ उत्तर प्रदेश में घटी थी। उन्होंने कहा कि वहां पर भी मैंने इसी तरह धारा 56 के तहत कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिसने उनकी गाड़ी को लगभग 1.5 महीने पहले बेवजह रुकवाकर थाने में बंद कर रखा था। आपने देखा, वीडियो देखा, अपने ड्राइवर दोनों अंदर ही बैठे हैं। उन पुलिस वालों को ये पता नहीं लगा कि कैबिन के अंदर भी कैमरे लगे हैं। तो उन पुलिस वालों ने उसके दूसरा फोन लग रहा था, तो हमने तो ऐसे ही बताया ड्राइवर ने कि जी वो मेरे आगे फोन देख के वो बोला तुम मेरे को एंट्री देता हुआ वीडियो बना रहा है। इस बात से उनका ये अंदर ही अंदर उन्होंने मार पिटाई की है। जी देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, रास्ते में कैसे गाड़ियां चलाएं। कंप्लेंट नहीं किया आपने आरटीओ धौलपुर में? नहीं, आरटीओ धौलपुर में क्या कंप्लेंट करे, बदमाशी दिखाते बोले हम इधर धौलपुर गई हैं, हम आगे नहीं चलने देंगे गाड़ियां। मगर कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो तो आपकी जरूर वायरल करेंगे, आगे से हम इधर से गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, तो मेरी बात सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर में भी चल रही है बात, वहाँ पे मेरा भाई है। ड्राइवर के ऊपर दबाव बना के बता रहा था ड्राइवर हमारा कि दबाव बना के लिखवाया है कि मैं बदतमीजी से पेश आया, वो आया, राजीनामा करवाने की कोशिश की उन्होंने ड्राइवर के साथ में, और क्या पता करा भी लिया हो। अभी कल मैंने एक यूपी के अंदर ना ऐसा ही कांड हो गया था, एक बोलेरो के साथ में हमारी गाड़ी टच हो गई, तो बोलेरो वाले के साथ में हमारा कंप्रोमाइज हो गया 15,000 रुपए में, ठीक है। बाद में पुलिस वाला बोला 20,000 रुपये हमारे को तो हमने बोला भाई 20,000 हम टोटल दे देंगे, चाहे तू रख ले चाहे बोलेरो वालों को रख लो। उसने नहीं माना, उसने दिखा दी अपने ठाकुर की, वो बोला मैं ठाकुर हूँ, मगर तू ठाकुर है तो मैं जाट हूँ। फिर बात खिंच गई, तो उसने क्या किया, 8 तारीख को गाड़ी पकड़ी हमारी, और ड्राइवर को बैठा के 10 तारीख को थाने में बैठा फोटो खींच दिया, और गाड़ी 10 तारीख को मेरी गाड़ी का ऑनलाइन चालान कर दिया उसने 2,000 रुपये का। तो कल 8 तारीख की गाड़ी पकड़ी हुई, कल सुपुर्दारी करवा के ले गया हूँ मैं गाड़ी की। यानी 8 जनवरी से लेके 28 फरवरी को गाड़ी छुटी है। नंबर फिर से बताना मुझे। और फिर मैंने सर उनको, हाँ और फिर मैंने उनके खिलाफ वहीं पे धारा 56 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया है। ट्रांसपोर्ट जगत में ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो अपने ड्राइवरों के साथ इस तरह से इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। इनका इतना कह देना ही काफी है कि जहां जाना पड़े तो अपनी गाड़ी से चलने को वो तैयार है। जी हाँ, इन्होंने हमें कहा कि कहीं भी जाना पड़े तो मेरी गाड़ी जाएगी, पर कानून की वर्दी का ऐसा दुरुपयोग करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही सख्त होनी चाहिए। ताजा जानकारी मिलने तक पता चला कि ड्राइवर को 6,000 का चालान भरवाने के बाद गाड़ी मालिक ने छुड़वा लिया है। अब इसी के साथ एक जानकारी हमारे पास और भी आई है। दरअसल पूरे राजस्थान में परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी कर दिया है कि मार्च में टारगेट पूरे होने चाहिए। जी हां, राजस्व का एक बड़ा टारगेट यानी कि 8,000 करोड़ रुपए का टारगेट है जिसे पूरा करना है, और ये आखिरी महीना है। आपको मालूम ही है कि एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, उसमें सारे टारगेट पूरे किए जाते हैं। तो ये आखिरी महीना होने की वजह से अब सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है, छुट्टियां तक कैंसिल हो रही हैं। जी हां, परिवहन आयुक्त ओम प्रकाश बुनकर ने भी यह आदेश निकाल दिया कि पूरे मार्च अब कर्मियों की कोई छुट्टी नहीं होगी, डटकर ड्यूटी देनी होगी, राजस्व में नुकसान नहीं होना चाहिए। यहां तक कि होली की भी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है ताकि कर वसूली इस पूरे महीने बिना रुके बिना थके की जा सके। सोचिए, एक तरफ ऐसे आदेश कि ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी दें, और ऐसे में दूसरी तरफ ऐसे कर्मी जो बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं
और अपनी जेब भर लेना चाहते हैं। जी हाँ, जेब भरने वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह से नकद गिनकर जेब में रखा जा रहा है, जबकि ये तक आदेश हो चुके हैं कि आरटीओ कर्मी अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं। आखिर उसके बाद ये कैश इनकी जेब में कैसे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब हम जो कह रहे थे कि शायद इनसे ये बड़ी गलती हो गई, ये इनको एहसास होने वाला है, क्योंकि गाड़ी मालिक ने फुटेज की या यूं कहें उनकी हरकत पूरी तरह कैद कर ली है इस सीसीटीवी में, और इसकी भनक तक इन्हें नहीं है। जी हाँ, इन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया या यूं कहें गाड़ी मालिक ने जद्दोजहद करके चालान भर के छुड़वा लिया, लेकिन इन्हें अभी यह मालूम नहीं है कि सीसीटीवी में ये कैद है। इन्हें लगा कि मोबाइल में ही कैद किया गया है, तो मोबाइल खंगालने की कोशिश भी की गई। ड्राइवर ने बताया कि मोबाइल छीनकर उनसे मोबाइल में वीडियो डिलीट करने को कहा गया, लेकिन उसमें उन्हें कुछ मिला ही नहीं। इस वजह से शायद आसानी से छोड़ भी दिया चालान भरकर, नहीं तो क्या होता आप बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी मालिक की भी सोच की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये भनक ही नहीं लगने दी। उन्होंने सोचा कि आराम से चालान भर के ड्राइवर को निकलवा लिया जाए, उसके बाद इनको सबक सिखाया जाए, और अब इसी क्रम में ये लगे हुए हैं, जगह जगह अपील कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में कार्यरत हैं, और जहां तक इनको जाना पड़ा ये जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। इन्होंने अपने ड्राइवर को सलाह दी है कि वो वहां से निकलते ही अपना मेडिकल करवाए, क्योंकि मारपीट में उनको चोटें भी बहुत आई हैं और उसको ये सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में तो वैसे भी सब कुछ दिखाई ही दे रहा है कि किस तरह की करतूत ये यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये घटना जब हम तक पहुंची, हमने भी सोचा कि इसमें हाथ पैर मारा जाए और कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए या यहाँ तक जांच तो बिठाई जाए। तो हमने भी ढोलपुर डीटीओ देवानंद साहब को कॉल लगा दी, उनकी कॉल नहीं लगी। दोबारा कॉल लगाई तो उन्होंने कॉल काट दी। भरतपुर आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को हमने कॉल लगाई, कॉल नहीं उठी। उसके अलावा एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनफोर्समेंट, इनका नंबर खंगालना चाहा तो मोबाइल नंबर वहां पर था ही नहीं। जी हाँ, ऑनलाइन मोबाइल नंबर था ही नहीं। अब सोचिए, अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो कैसे कोई कहां तक पहुंचे, कैसे उनसे शिकायत करे और कैसे ऐसी हरकत करने वाले कर्मियों को सजा दिलवाई जाए। आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी मालिक जिस तरह से प्रयासरत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बातों को आगे पहुंचा रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी और उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।